We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा को यह निर्देश दिया कि वो जांच में सहयोग करेंगे और बुलाए जाने पर जब भी उन्हें थाने में बुलाया जाएगा, पवन खेड़ा थाने में तत्काल हाजिर होंगे और साथ ही सबूतों को प्रभावित करने या उनके साथ छेड़छाड़ करने से भी पवन खेड़ा बचेंगे। इन्हीं शर्तों के आधार पर देश की सर्वोच्च अदालत ने पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत दी। आपको मालूम हो कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप लगे। कोर्ट ने पवन खेड़ा को यह भी बताया कि वो कोर्ट की इजाजत के बगैर देश छोड़कर भी नहीं जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को यह इजाजत भी दी कि अगर जरूरत हो तो वो इन शर्तों में और शर्तें जोड़ सकते हैं। यानी साथ ही निर्देश भी दिया गया है कि जमानत की सुनवाई में पेश किए गए दस्तावेजों या फिर तथ्यों पर ध्यान दें। देश की सर्वोच्च अदालत ने पवन खेड़ा को तो अग्रिम जमानत दे दी, एक राहत कह सकते हैं पवन खेड़ा को, लेकिन कुछ शर्तें भी उनके सामने हैं और इन शर्तों के खिलाफ अगर पवन खेड़ा गए तो मुश्किलें उनकी फिर बढ़ जाएंगी। आपको बता दें कि गुरुवार को दोनों पक्षों की ओर से तीखी टिप्पणियों से भरी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। पवन खेड़ा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इसे एक अभूतपूर्व मामला करार दिया और मुख्यमंत्री के लिए व्यंग्यात्मक रूप से अभियोजक के बॉस जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। इसके साथ ही यह संदर्भ हिमंत बिस्वा शर्मा की उन टिप्पणियों के लिए भी था जिन्हें अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में दोहराने से भी इनकार कर दिया था। उन्होंने उन्हें अप्रकाशनीय करार दिया और कोर्ट को केवल इतना बताया कि उनके मुवक्किल को आजीवन कारावास की धमकी दी गई थी। अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था, अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यह कल्पना करते कि कोई संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति किसी काउबॉय या रैम्बो की तरह बोलेगा तो वो अपनी कब्र में करवटें बदलते। अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी बताया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ ज्यादातर आरोप मानहानि और साथ ही साथ प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने से जुड़े हैं। यही नहीं, और इनमें से किसी के लिए भी गिरफ्तारी या हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं पड़ सकती, जैसा कि मांगा गया था। अब उन्होंने यह भी कहा कि मान लीजिए पवन खेड़ा के लिए जब अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा, दलील दी, तब उन्होंने कहा कि मान लीजिए कि मैं अंततः दोषी ठहराया जाता हूं, उसके बाद भी इसमें गिरफ्तारी की जरूरत कहां है? इस मामले में ऐसा क्या है जो बिना गिरफ्तारी के नहीं किया जा सकता? अगर मानहानि होती भी है और यह सच साबित भी होता है तो फिर इसमें गिरफ्तारी की क्या बात है? यह बात सिंघवी ने कोर्ट में दलील दी। अब इसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जोर देकर कहा कि पवन खेड़ा से हिरासत में पूछताछ की बहुत जरूरत है ताकि उन तस्वीरों और दस्तावेजों के सोर्स का पता लगाया जा सके जिन्हें कांग्रेस नेता ने हिमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी के बारे में अपने बयानों के समर्थन में पेश किया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने विदेशी तत्वों की ओर से हमारे चुनाव में हस्तक्षेप, यानी असम में 9 अप्रैल को मतदान हुआ था, उसका अस्पष्ट संदर्भ दिया और यह भी दावा किया कि पवन खेड़ा फरार थे। आपको मालूम होगा कि पवन खेड़ा ने उस वक्त गुवाहाटी हाई कोर्ट की ओर से पिछले हफ्ते उनकी याचिका खारिज किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। शायद उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ही एकमात्र रास्ता बच गया था। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता के देश छोड़कर भाग जाने का जोखिम यानी फ्लाइट रिस्क है और उन पर धोखाधड़ी और जालसाजी सहित गंभीर आरोप दर्ज है। वहीं 2 हफ्तों में यह दूसरी बार है जब पवन खेड़ा इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए हैं। 17 अप्रैल को उन्हें बताया गया कि कोर्ट तेलंगाना हाई कोर्ट के द्वारा दी गई ट्रांजिट बेल पर लगी रोक को नहीं हटाएगा। अब जैसे ही पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली, अग्रिम जमानत मिली, इसके बाद मानो कांग्रेस में भी एक खुशी की लहर है। कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी का दौर शुरू है और इसी कड़ी में कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने भी
इसे लोकतंत्र की जीत करार दिया। क्या कह रहे हैं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी पवन खेड़ा के अग्रिम जमानत पर? यह बयान सुनिए। सच जीत गया, झूठ हार गया, न्याय जीत गया, अन्याय और अहंकार दोनों पराजित हो गए। पवन खेड़ा चेयरमैन है सबसे बड़े विरोधी दल के। उनके सामने जो तथ्य परोसे गए थे, जो तथ्य थे, वो उन्होंने रखा। अगर गलत था तो जो तथ्य था वो रखना चाहिए था चीफ मिनिस्टर को अपनी पत्नी के बारे में। आप मुकदमा दायर करके 24 घंटे भी नहीं बीते, अपमानित करने के लिए दिल्ली फोर्स भेज दी, हैदराबाद भेज दी। ये अहंकार है, ये न्याय की आवाज को दबाने की कोशिश है। हैदराबाद ने, हाई कोर्ट ने इसीलिए तो जमानत दे दी थी, तेलंगाना हाई कोर्ट ने। आज उसी को अपहोल्ड किया है सुप्रीम कोर्ट ने। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार अब आसाम में नहीं है। जिस घटिया और सतही भाषा का प्रयोग उन्होंने किया था, उसकी सिर्फ निंदा भी नहीं की जानी चाहिए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो आपने बयान सुना पवन खेड़ा को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं प्रमोद तिवारी। अब आपको बताते हैं आखिर ये पूरा मामला क्या है जिसकी वजह से ये फसाद की जड़ पवन खेड़ा के लिए बन गया। ये मामला 4 अप्रैल को हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ा है जिसमें पवन खेड़ा ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी के पास 3 देशों के पासपोर्ट हैं और उन्हें रिंकी भुइयां शर्मा पर अवैध गतिविधियों में शामिल होने का भी आरोप लगाया। अब इसके साथ ही उन्होंने आरोप यह भी लगाया था कि दुबई में उनके कुछ आलीशान संपत्तियां थीं जिनका खुलासा ही नहीं किया गया, जो कि अमेरिका के किसी राज्य में स्थित एक कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है। हिमंत बिस्वा शर्मा के परिवार ने इसे एआई जनित मनगढ़ंत बातें करार दिया, जिन्हें पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप्स की ओर से फैलाया जा रहा है। और इसके बाद गुवाहाटी पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई। जैसे ही ये शिकायत गुवाहाटी पुलिस में दर्ज की गई, उसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। पवन खेड़ा उस वक्त गुवाहाटी में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे क्योंकि असम में विधानसभा चुनाव का माहौल था। अब पवन खेड़ा की गिरफ्तारी को लेकर भी मामले ने तूल पकड़ा। कांग्रेस ने इसे बीजेपी की गलत कार्यशैली करार दिया तो बीजेपी ने साफ तौर पर कहा, खुद हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर पवन खेड़ा पाताल में भी होंगे ना तो उन्हें ढूंढ लिया जाएगा और उन्हें सलाखों के अंदर करेंगे, क्योंकि उन्होंने गलत आरोप लगाया है उनकी पत्नी पर। अब ऐसे में मानहानि का उन पर केस दर्ज किया गया, लेकिन इसके बाद से लगातार थाने के चक्कर, फिर उसके बाद कोर्ट में भी हाजिरी। पवन खेड़ा ने अपनी जमानत के लिए याचिका भी दर्ज की, बाद में तेलंगाना हाईकोर्ट गए, वहां पर भी उनको विरोध ही सामना करना पड़ा। उनको ये तक कहा गया कि मामला गुवाहाटी का है तो आप तेलंगाना क्यों गए, तेलंगाना हाईकोर्ट से आपको बेल लेने की क्या जरूरत है। फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और जब सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन इस फैसले को सुरक्षित रखा तो अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा फैसला सुनाया गया पवन खेड़ा के लिए और उन्हें इस पूरे मामले में अग्रिम जमानत दे दी गई है। लेकिन याद रहे, पवन खेड़ा को शर्तें भी बताई गई हैं कि इन शर्तों के बाहर जाके आप बच नहीं सकेंगे। तो ऐसे में पवन खेड़ा की जो ये शर्तें कोर्ट ने उनके सामने रखी हैं, उन्हें पवन खेड़ा को मानना पड़ेगा, उन्हें जांच में सहयोग करना है। अगर वो देश से बाहर भी जाते हैं तो उन्हें इत्तला करनी होगी। तो अग्रिम जमानत तो मिल गई है, लेकिन क्या अब भी पवन खेड़ा के लिए मुश्किलात हैं? लेकिन ये वो दलील थी जो कि अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में दी, जिसके कारण पवन खेड़ा के पक्ष में यह फैसला आया। अब फिलहाल इस पूरे आने वाले वक्त में पवन खेड़ा को लेकर क्या क्या नई नई बातें सामने आती है वो देखने वाली बात है।